हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या फिर किसी रेक्टेंगुलर लूप को हम रख दें, रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये हम आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके, और एक रेक्टेंगुलर लूप हम उसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखिए। अब हमने एक लूप कंसीडर कर लिया, ये है रेक्टेंगुलर लूप जिसको हमने मान लिया कि वो रखा हुआ है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नेम दे देते हैं हम इसको ए बी सी डी, और करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन मैंने एरोस के साथ आपको शो करी है। और मान लेते हैं कि जो प्लेन है इसका, ये जो होता है प्लेन, जो एक्सिस है इसकी रोटेशन की, वो बी के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एंगल बना रही है थीटा। कहीं भी आप मेजर करोगे, जैसे ये है, ये सारे क्या होंगे, फिर थीटा होंगे आपके पास। इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ हमने कंसीडर कर ली L, और ब्रेथ हमने कंसीडर कर ली D। ठीक है, अब पहले जितना हमने ड्रॉ किया है उसको लिख लेते हैं। लिखिए, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड this loop is of length L, breadth B and carrying करंट I। लेंथ इसकी L है, ब्रेथ इसकी B है, और जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो हमने I मान लिया। लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने देख लिया डायग्राम में कि ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ बी के साथ। ये था कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब देखिए, चार फेज है हमारे पास, चार साइड्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर की, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चारों पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी, और हमें वही फोर्स पहले निकालनी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वो जो चार फोर्सेस लग रही हैं उनमें से दो फोर्सेस तो अपने आप को कैंसिल आउट कर देती हैं, बाकी बची दो फोर्सेस एक कपल बना लेती हैं। कपल ऑफ फोर्सेस आपने पहले भी किया है फर्स्ट यूनिट में। कपल ऑफ फोर्सेस हम उन्हें बोलते हैं जो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं जैसे रोटेशन करेंगी, यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस से जब हम उनको जोड़ देते हैं, वो चीज यहाँ पर भी होगी। अब एक एक फेज के साथ हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करते हुए फोर्स आपको बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम बात करने जा रहे हैं साइड ए से बी की, ए बी साइड की। ए बी साइड में देखिए करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड
करंट, यहां पर करंट क्या है, डाउनवर्ड, ये है ना करंट, तो ये करंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही है, सही है, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस पे लगने वाली फोर्स इस तरफ होगी, बाहर की साइड। मैं सीधा ड्रॉ कर देता तो आपको समझ नहीं आती, ये बाहर की साइड है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। आगे बात समझ में, बाहर की साइड तो ऐसे हुई ना, तो ये प्लेन वाली लाइन है, तो इसके साथ तो एंगल 90 का ही बना रखा है, इसलिए बस आपको शो करने के लिए बाहर की साइड दिखाई है मैंने। ये है फोर्स F1, तो हम लिख लेते हैं साथ साथ, फोर्स ऑन साइड AB F1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपने अभी लास्ट वीडियोस में ही किया है, क्या है आपके पास, BIL sin थीटा, और यहां तो जो लेंथ आपने मापी है और जो करंट है, यानी कि यहाँ जो आप एंगल की बात कर रहे हो, एंगल तो 90 डिग्री का है यहाँ पर, तो थीटा 90 होते ही क्या रह जाएगा, BIL, ये है F1 की वैल्यू। अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑन साइड BC, जिसे आप F2 बोलते हो। देखिए अब है करंट की डायरेक्शन इस तरफ, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है करंट आपके पास, ठीक है। अगर इस करंट की डायरेक्शन किस तरीके से करें, देखो ऐसे, ये करंट है आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी या इस तरीके से, हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करना है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स, जब करंट नीचे था तो फोर्स बाहर थी, लेकिन अब करंट ऐसे हो गया है, ठीक है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डाउनवर्ड इसलिए होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है, जब मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो करंट अब बाहर की तरफ नहीं है, तो करंट तो अंदर की तरफ हो गया। तो जो यहाँ फोर्स लग रही है वो ये है, इसको नाम दिया हमने F2, इसको हम लिखेंगे BIL sin थीटा। यहाँ थीटा का कुछ नहीं पता, क्योंकि थीटा जो है वो B के पैरेलल में चल रहा है, कितना एंगल होगा हमें थीटा एग्जैक्ट नहीं पता, तो हमने उसको थीटा ही रख लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड की, C से D F3। देखिए अब करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये करंट अब कहां जा रहा है, ये करंट अब ऊपर की तरफ, ऐसे लगा लो, ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड, तो यहाँ जो फोर्स लगेगी वो अंदर की साइड होगी F3, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगेन F3 इज इक्वल्स टू BIL, और साइन यहाँ पर 90 हो जाएगा, इसलिए ये भी आ जाएगा BIL। अब फोर्थ पे हम निकालने जा रहे हैं BA F4। अगेन देख लीजिए, अब करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ये हमारे पास करंट है, हमें इस तरफ लिया, ऐसे लेंगे क्योंकि B उस तरफ है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगी, फोर्स आ गई ये F4। इसका भी एंगल हमें कंफर्म नहीं है एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री था पर ये 90 नहीं है, तो आप यहाँ पर भी लिख के छोड़ दोगे BIL sin थीटा। थीटा हमें नहीं पता, दो के केस में पता था, 90, दो के केस में नहीं पता। हम क्या देख रहे हैं डायग्राम से कि these two forces F2 and F4 lies on same line। ये दो फोर्सेस तो एक ही लाइन पर है और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगी, क्योंकि B भी सेम है और I भी सेम फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन कैन कैंसिल आउट देयर, कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों। लीनियर फोर्सेस बोलते हैं हम इन्हें, जो एक लाइन पे काम करती हैं, कि F2 and F4 आर लीनियर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। लिख देते हैं F2 and F4 are linear forces which is equal in magnitude and
opposite in direction, so they cancel out each other। अब ये तो कैंसिल आउट हो गई आपस में। अब ध्यान दें, अब बची फोर्स F1 और F3, और आप क्या देख रहे हो, ये ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है कि एक फोर्स तो यहां और एक फोर्स यहां, ठीक है, ये इस तरफ बाहर निकल रही है, ये अंदर की तरफ निकल रही है, तो ये क्या पैदा कर देंगे, एक रोटेशन पैदा कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। ये वाला अंदर घूमेगा, ये बाहर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। और जो बीच की फिक्स लेंथ है वो है ये, जो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इस डायग्राम को और इजी समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, सारी चीजें इग्नोर करके सिर्फ वो पार्ट बना देते हैं जिसकी हमें फिलहाल यहाँ पर जरूरत है। तो देखिए, अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल, तो जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो ये है, इसमें कुछ ऐसा पार्ट, ये है F1 और ये है F3, ऐसे पार्ट की बात करी जा रही है। सिंपली हम देखें, और एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। अब यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी क्या है, थीटा, इसको नाम दे दिया मैंने A, ये B और ये C। ट्रायंगल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर एक चीज होती है फॉर्मूले में, वो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको एक ट्रायंगल सा बना लिया। अब देखिए, नाउ F1 and F3 make a couple of forces which try to rotate under magnetic field। एक कपल बना लेती हैं F1 और F3 जो रोटेट करने की कोशिश कर रही है हमारे पास। तो फिर जो लूप लगेगा, जो टॉर्क लगेगा लूप पे, देन टॉर्क ऑन लूप इज, तो टॉर्क हमारे पास आता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज आप पढ़ चुके हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोर्स तो आपको पता है दोनों की सेम है, F1 भी BIL है और F3 भी BIL, और एक ही फोर्स ली जाती है जब दोनों सेम है। तो आपने ले लिया BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये नहीं है। आप ये देखो कि ये तो एंगल है थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला हुआ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे है, ये तो B पे है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फोर्सेस के बीच में। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इनके बीच का अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो ये है, क्योंकि ये फोर्स इसी एक्सिस पर तो है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, ये। हमें AB की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जो यहाँ पर पुट होनी है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, या फिर आप इन ट्रायंगल ABC, कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, ये अगर थीटा है तो कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये है बेस, तो बेस आ गया आपके पास AB, हाइपोटेन्यूज है ये, और ये आपको बताया था कि ये जो है ये किसके इक्वल है, ब्रेथ के। ये चीज B के इक्वल आ गई। आपको वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आपको वैल्यू चाहिए AB की। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी B cos थीटा। वो B cos थीटा हम यहाँ पुट करेंगे, B cos थीटा। ध्यान से देखिए, BI L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। तो यहाँ आ जाएगा BIA cos थीटा। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टॉर्क का। ये है फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको इसी लूप में नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा दे दे
अगर कोई कह दे इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, देन इस फॉर्मूले में आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगा। ये एक ही हमने लूप कंसीडर किया है, उसके लिए हमने वैल्यू निकाल दी टोर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके डायग्राम में कि कौन से फोर्सेस कैसे कैंसिल आउट हुई, कैसे एंगल बना, और फिर इसका जो सिंपलीफाइड डायग्राम है जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फेस करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है ये टॉपिक, रूल्स इसमें ज़्यादा यूज हो रही हैं, इसीलिए इस टॉपिक की जो है वो इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़्यादा है। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।